हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका पटेल। हमारा जो चैनल है मी एंड माय डॉटर। तो कैसे हैं आप सब। यहाँ जो है मैं अपनी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। ये जो मुझे आइडिया है ना, ये मुझे मेरी डॉटर से मिला है कि मैंने सोचा जब मुझे उसको पढ़ाने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि कोई चीज़ मुझे तो समझ में आ जाती है इजी से, लेकिन उसको समझाना जो है उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी चीज़ें जो है वो शेयर करनी चाहिए कि मैं कैसे उसको समझाती हूँ, तो हो सकता है किसी के लिए जो है हेल्पफुल हो जाए। आज जो है वो हम टॉपिक लेने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी जानते हैं क्या होता है, पेरेंट्स को तो पता ही है, लेकिन वही चीज़ें जब हमें बच्चों को पढ़ानी रहती है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। अब वो चीज़ें तो हम तो समझ सकते हैं, लेकिन उनको कैसे समझाएंगे। और ये ऐसा चीज़ है, ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चा क्लास 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। आज के डेट में ऐसा नहीं है कि कोई भी चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई भी क्लास 1 से लेकर के किसी भी क्लास हो, कहीं भी ये टॉपिक जो है वो छूटता ही नहीं है। मतलब बचपन से लेकर के हमें जब तक हम सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक हमें पढ़ना ही पड़ता है। ये जो टॉपिक्स है कभी ख़त्म होने वाले तो है नहीं, तो उससे अच्छा है कि सीख ही लेते हैं। हमारे भी काम आ जाएंगे और हमारे बच्चों के भी काम आ जाएंगे, है ना। तो क्यों ना चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके नाम में ही इसका मीनिंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच, कोई भी हम स्पीच दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें जो भी हम अपने डेली लाइफ में बोल रहे हैं, उसमें उसका जो पार्ट होता है वही तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और क्या है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कितने भारी भारी नाम है ना। इनको सुनने से ऐसा लग रहा है ये कहाँ आ गए हैं, हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। अब हम तो जानते हैं खैर, लेकिन हमारे बच्चों को कैसे समझाएंगे, उनको कैसे बताएंगे कि ये तो हमारी लाइफ का ही हिस्सा है। कोई भी सेंटेंस है उसको हम कैसे बताएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या उसमें वर्ब है, क्या एडवर्ब है, क्या प्रीपोजिशन है, बताएंगे कैसे। तो उसके लिए बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है मैं बताना चाहूंगी। यहाँ पे हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि नाउन क्या है। सबसे फर्स्ट तो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी से स्टार्ट होता है, नाउन। अब हम जो है अपने टाइम पे बस एक ही डेफिनेशन पढ़ते आए थे कि नाउन इज अ नेम, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। उसके अलावा और हमने कोई डेफिनेशन पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर इसी तरीके से हम अपने बच्चों को समझाएंगे तो क्या उनको समझ में आएगा। उनके लिए तो उनको बस ऐसे ही रटना ही हो गया, फिर उनको समझ में ही नहीं आएगा। और कोई भी चीज़ें अगर हम रटते ही रहते हैं तो फिर ऐसे होता है ना, वो कुछ टाइम तक ही याद रहेगा, उसके बाद हमारे माइंड से निकल जाएगा। जब तक स्कूल चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे गर्मी छुट्टी आया फिर वो आउट ऑफ माइंड हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो इसके लिए कुछ तो आइडिया अपनाना पड़ेगा कि ऐसा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारे माइंड से जाए ही ना हमारे बच्चों के माइंड से ना जाए। तो इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे इजी ये है कि नाउन मतलब ये समझ लेते हैं कि वो नाम है। नाउन मतलब क्या हो गया, नाम। किसी का भी नाम, चाहे वो खुद का नाम हो या किसी भी, चाहे वो एनिमल का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी भी थिंग का नाम हो और किसी आइडिया का नाम हो, जो हमारे मन में जो फीलिंग, इमोशंस जो चलते रहते हैं वो भी इवन, तो उन सब का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ तो नाम होता है ना। इस ऑल वर्ल्ड में जो भी चीजें हमारे सामने में है, जिसका भी नाम है, वो सब क्या है,
नाउन ही है। अब हम उनको ये समझा सकते हैं कि देखो बच्चा, आपके सामने जो भी चीजें हैं जिसको आप नाम दे सकते हैं वो क्या है, नाउन है। इस तरीके से उनको समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा इसको हम नाम दे सकते हैं तो ये नाउन हो गया। किसी का नाम सोहन है, किसी का नाम कृतिका है, किसी का नाम भारवी है, तो वो नाम हो गया। हमारे उनकी क्लास में भी तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो सबका नाम है तो सब नाउन है। टीचर है, क्लास में तो टीचर भी होते हैं, तो टीचर भी नाउन हो गया। क्लास में बच्चा क्या लेके जाता है, बैग, टिफिन, बॉटल, ये क्या हो गया, इन सब का भी तो नाम है ना, तो ये भी नाउन हो गया। उनके बैग में क्या होता है, पेंसिल होता है, इरेजर होता है, शार्पनर होता है, कंपास बॉक्स होता है, कॉपी होता है, वो सब भी क्या हो गया, वो सब भी नाउन हो गया। और वो पढ़ने कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, वो भी नाउन हो गया। पढ़ के वापस कहाँ आते हैं, घर में आते हैं, वो भी नाउन हो गया। तो इस तरीके से हम उनको बहुत ही इजी तरीके से समझा सकते हैं कि नाउन क्या है। आइडिया में हम क्या बोल सकते हैं, रो रहे हैं, नाउन हो गया। हंस रहे हैं, नाउन है। खेल रहे हैं, नाउन है। जो भी एक्टिविटी वो करते हैं सब नाउन है। नाउन में मोस्टली पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया होते हैं। पर्सन में बच्चा खुद भी आ जाएगा, उसका जो खुद का नाम है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जैसा भी नाम हो, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, जितने भी जो भी चीजें जो अपने आसपास वो देख रहा है, वो मम्मा, डैडा, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, सबका जो उनके अंकल आंट हैं, उन सब का जो नेम है वो भी क्या है, नाउन हो गया। प्लेस में होम, स्कूल, कोई भी सिटी का नेम हो सकता है, या जैसे रायपुर ले लो, बिलासपुर हो गया, फ्रांस हो गया, कंट्री का नेम इंडिया हो गया। और कोई भी जैसे एनिमल हो गया, जो अपने आसपास वो जो भी चीजें देखता है, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, कैट, रैट। और थिंग में तो हम उनसे ही रिलेट कर सकते हैं कि वो घर में जो चीजें देख रहे हैं, बेड हो गया, उसका स्टडी टेबल हो गया, पेन, बुक, ये सब तो थिंग में आएगा ही। जो चीजें वो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो उनसे वो इजिली जो है वो रिलेट कर पाते हैं। हम जो है खाली उनको अगर अदर एग्जाम्पल देते जाएंगे तो उनको वो चीजें समझ में भी नहीं आएगी। तो अच्छा है ना कि जो चीजें वो देख रहे हैं, जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उनके बारे में अगर बताएं तो फिर वो इजिली समझ सकते हैं उन चीजों के बारे में। कोई भी आइडिया हो गया, जो चीजें जैसे लव हो गया, इमोशन हो गया, ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वही वाला है कि वो भी तो एक इमोशन है, वो भी तो क्या है, एक फीलिंग है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। कई तरीके के फीलिंग्स, कई इमोशंस होते हैं, तो वो सब चीजें क्या जाती है, आइडिया, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, वो सब भी नाउन है, क्योंकि हम उनको एक नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, और आपको कुछ फीडबैक देना होगा तो प्लीज दे सकते हैं कि और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या इसमें और कुछ अगर ऐड करना होगा तो प्लीज जरूर बताइए।